गाइस, कैसे सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर योगेश रूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक ज्वलंत मुद्दा जो कि जिस एग्जाम की अपन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा कुछ गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं। उन गाइडलाइंस के विरोध में ही आज पूरे देश भर में कई शहरों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में काफी प्रोटेस्ट भी चल रहा है, विरोध चल रहा है। छात्र संगठनों का, कुछ राजनीतिक संगठनों का अलग अलग विरोध है। तो आपने भी ये न्यूज सुनी होगी, लेकिन क्या है मुद्दा, ऐसा क्यों? क्या वाकई में कोई इश्यू है, प्रोटेस्ट किया जाए? क्या वाकई में समाज को कोई जातिगत आधार पर बांटने का प्रयास है? ये सारे सवाल हमारे मन में अभी चल रहे हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को लेके भी। क्या इसका कोई लेना देना यूजीसी के जून के एग्जाम के सेशन पे भी क्या कोई फर्क पड़ सकता है या प्रभाव पड़ सकता है? तो इन्हीं सभी मुद्दों पर मैं बात करने के लिए हाजिर हूं। सबसे पहली चीज तो मैं एक थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके चलूंगा। तो थोड़ा इतिहास मतलब कि आपने कुछ साल पहले न्यूज सुना होगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला नाम का एक विद्यार्थी था, दलित स्टूडेंट था। उसका कहना यह था कि वहां के प्रशासन के द्वारा, वहां के छात्र संगठनों के द्वारा, चूंकि वो दलित है इसलिए उसका प्रताड़ना की जाती थी, उसको जातिगत आधार पर कुछ गलत बोला जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। उससे परेशान होकर उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। और ये वाली न्यूज पूरे देश भर में ऐसे आग की तरह फैली और फैलना भी था। तो ऐसे ही केसेस काफी जगह रिपीट भी होने लगे। कुछ आईआईटीज में दलित विद्यार्थी हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुछ जगह पर आपने देखा होगा, जेएनयू, डीयू, अलग अलग जगह पर कुछ जातिगत या फिर किसी वीमन के आधार पर या फिर किसी मतलब महिला के अगेंस्ट कोई दुर्व्यवहार किया गया हो। ऐसे न्यूज बार बार आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं। इन सभी न्यूज का, इन सभी दुर्व्यवहार का, प्रताड़ना के कारण ही सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि भाई सरकार के द्वारा इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी कॉलेजेस में ऐसा कोई कानून या गाइडलाइन बनाई जाए कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, साथ ही साथ इस गाइडलाइन में ओबीसी का नाम भी जोड़ा गया है और 2 ग्रुप या समूह भारतीय समाज के और जोड़े गए हैं, जिनमें एक तो दिव्यांग हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं इसमें, और साथ में महिलाएं भी हैं। अगर उनके खिलाफ कोई प्रताड़ना होती है तो आपको एक कमेटी बनाई जाएगी और संगठन बनाया जाएगा सरकार के द्वारा ही, उस यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा ही आप उसको वहां पर कंप्लेंट कर सकते हो। पहले ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, ऐसा इस एक्ट में, गाइडलाइन में कहा गया है। लेकिन कुछ स्वर्ण समाज के लोग या फिर कहीं किसी भी समाज के लोगों को उन्होंने इसको ऐसे माना कि भाई ये उनके खिलाफ है। मे बी उसमें कोई ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारी चीजों पर आज डिस्कशन करते हैं उसी बैकग्राउंड में और खोजने का प्रयास करते हैं क्या वाकई में कुछ इश्यू है या फिर कोई राजनीतिक मुद्दा है या फिर सच में ऐसा कोई गाइडलाइन है जो किसी समाज को आहत कर रहा है। तो देखते हैं, आप इसको यूजीसी के इस कानून को काला कानून नाम दे दिया गया है कि इस ब्लैक जो एक्ट है, काला कानून है, इसको वापस लीजिए। और देश भर में आपने देखा होगा बहुत जगह पर इसके खिलाफ में आपने प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। एक्चुअल में यूजीसी के जो नए नियम हैं, इनका विरोध क्यों हो रहा है? ठीक है, तो आप देखेंगे इनका विरोध इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो इनका विरोध की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि यूजीसी के नियमों का जो विरोध हो रहा है, 13 जनवरी को यूजीसी ने अपने यहां पर नियमों को नोटिफाई किया था, इन गाइडलाइंस को। उसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये इन गाइडलाइन का या फिर इस कानून का नाम है कि भाई जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें समानता लानी है। इसके नाम है ये, इक्विटी लाना है। उन हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में ऐसे रेगुलेशंस लाए जाएंगे जिसके कारण वहां पर क्या होगा, इक्विटी यहां पर आए, समानता आए सभी जातियों में, सभी धर्मों में। उस आधार पर इसको यहां पर इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और देखें तो ये टीमें खास तौर पर फिर देखेंगे आपकी इसके तहत कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज में जातिगत आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां
हेल्पलाइन नंबर, कमेटीज बनाई जाएंगी और मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएंगी, ऐसा इस गाइडलाइन में बोला गया है। ठीक है, ये टीमें खास तौर पर मैंने बोला ना कि SC, ST, OBC, लेकिन इसके देखो क्या क्या होने वाला है, इसमें अपन पड़ताल करते हैं इसमें। तो देखिए मैं सीधा ले चलता हूं आपको यूजीसी के जो नए नियम हैं उसमें। देखिए सबसे पहले तो हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिसको यहां पर शॉर्ट में बोला गया है EOC, जिसको यहां पर शॉर्ट में क्या कहा गया है, EOC कहा गया है, EOC, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। मतलब हर एक स्टूडेंट को, विद्यार्थी वो किसी भी जात से हो, किसी भी समाज से हो, उसमें इक्वलिटी लाया जाएगा, एक सेंटर बनाया जाएगा। उस सेंटर में इन सभी मुद्दों को, कंप्लेंट्स को सुना जाएगा, ऐसा एक मैकेनिज्म यहां पर डेवलप किया गया है। EOC पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई से संबंधित, फीस से संबंधित, भेदभाव से संबंधित जुड़ी हर कोई मदद करेगा। हर कॉलेज में इक्विलिटी कमेटी भी बनाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विलिटी कमेटी, एक कमेटी बनाई जाएगी, समता समिति, उसका काम क्या होगा, सभी विद्यार्थियों को समानताएं हर एक चीज में, फीस में या कोई भेदभाव में, कोई जातिगत आधार पे कोई जाति सूचक शब्द किसी ने कह दिया, सारी की सारी कंप्लेंट यहां पर उनकी सुनी जाएंगी। और देखिए इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर उसके प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाएं, दिव्यांग शामिल होंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होने वाला है। कॉलेज में एक इक्विलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। स्क्वाड जैसे आपने देखा होगा, देखो इसको इस नजरिए से देखे, रैगिंग, एंटी रैगिंग का कितना बड़ा यहां पर एक मुहिम चलाई गई। रैगिंग नहीं होनी चाहिए, मेल फीमेल किसी की भी। आपने देखा होगा रैगिंग के नाम पर कितना ज्यादा जूनियर्स के साथ में भेदभाव होता था। मैं अपनी कॉलेज में खुद गया तो रैगिंग का काफी शिकार हुआ, और ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। आपको भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग होना उस कमेटी की जरूरी है। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। एकदम गाइडलाइन बनाई हुई है, एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की है। EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा, है ना, कॉलेज को रिपोर्ट भी देगा। कौन, EOC यहां पर क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। EOC तो मैंने सबसे पहले बताया, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, सभी को समान अवसर की बात ये कर रहा है। कॉलेज को जातिगत भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट भी भेजनी होगी। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट भेजेगा। कोई ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आया था, ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं था, UGC को यहां पर रिपोर्ट भेजेंगे। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा, नेशनल लेवल पे भी एक कमेटी बनाई जाएगी, एक निगरानी मॉनिटरिंग किया जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म काफी जगह पर आपने देखा भी होगा। कॉलेज की डिग्री अगर नियम तोड़ते हैं तो कॉलेज की UGC के द्वारा ग्रांट रोक दी जाएगी, उस यूनिवर्सिटी की भी। कॉलेज की डिग्रियां ऑनलाइन की या डिस्टेंस कोर्स की डिग्रियां भी यहां पर रोक दी जाएंगी। गंभीर मामलों पर UGC के द्वारा जो मान्यता दी गई है उसको भी रद्द किया जा सकता है। देखो इन गाइडलाइंस में यहां पर ये लिखा हुआ है साफ साफ। और मैंने यहां पर बताया कि एक तो रोहित वेमुला का, एक डॉक्टर पायल का सुसाइड और सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश उनके द्वारा ये फॉलोअप है, उनके द्वारा। लेकिन कुछ समाज के लोगों ने ये सोचा कि शेड्यूल कास्ट, दलित और महिलाएं इनके खिलाफ, है ना, इनको प्रताड़ित करने वाले इस समाज के दूसरे वाले वर्ग के होंगे। तो उस वर्ग ने ये सोचा कि ये कानून हमारे खिलाफ है ना। कितनी सच्चाई है ये तो और भी आगे जानने को मिलेगा और देखने को मिलेगा इस कानून के द्वारा कि क्या इतनी कितनी सच्चाई है ना। तो ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सा पक्ष ठीक है या नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में इस गाइडलाइन को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट जारी है। कुछ उच्च स्वर्ण जातियां ये कह रही हैं कि भाई ये लोग जब कंप्लेंट करेंगे तो हमारे खिलाफ शिकायतें आएंगी और ऐसा ये विवाद एक गहराई बढ़ेगी। गहराई इन द सेंस की पार्टीशन बढ़ेगा, समाज में इसके पार्टीशन होगा, भेदभाव और बढ़ेगा, उनका ऐसा मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ऐसा प्रोटेस्ट आप देखने को मिला होगा, ये खूब सारे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं अभी प्रेजेंट में ही। ठीक है, और यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के इंट्रोड्यूस किया है यही वाला एक्ट, प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। ठीक है,
तो ये जो कानून है इसके द्वारा बहुत सारे कंसर्न भी गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई, और बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इस कानून के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी आप यहां पर देख सकते हैं, यूजीसी के विरोध में राष्ट्रपति को यहां पर लेटर लिखा गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। छात्र छात्राएं सोशल मीडिया पर लगातार विरोध भी कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये उसी के विजुअल्स हैं, सभी स्टूडेंट यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ ये देखिए, एंटी कास्ट रूल्स फॉर यूनिवर्सिटीज स्पार्क। अब देखो, इनको लाया तो इसलिए गया है कि कास्टिज्म को कम किया जा सके। ओके, कास्टिज्म को कम किया जा सके, लेकिन जनरल कैटेगरी में इसके खिलाफ और यूजीसी के इन नियमों के खिलाफ एक फियर और एजम्पशंस ऐसा हो जाएगा, कैसा होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, क्या हो पाएगा। देखो, कुछ एक पॉजिटिव चीज के लिए कानून लाए गए हैं, ठीक है, लेकिन उसका क्या इंपैक्ट होगा ये तो फ्यूचर में बताया जाएगा। क्या अजम्पशंस हैं उनके द्वारा और उन संगठनों के द्वारा, ये चीजें आगे देखने को भी आपको मिलेंगी। और इसमें और देखना, एक चीज देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं जिनको यूजीसी ने यहां पर फॉलो अप किया है। ठीक है, तो इस विरोध के बारे में मैं कोई यहां पर कोई डिसीजन बोलना या फिर मेरी राय रखने नहीं आया हूं। ये गाइडलाइन यूजीसी के द्वारा लाई गई है और सभी की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो होना तो चाहिए, ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा? तो आप लोग भी, आपका क्या मानना है कि ये कैसा कानून है, या फिर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है या फिर पॉजिटिव है? आपकी क्या राय है? तो आप जरूर इसको बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसके बारे में आपकी क्या राय है। और जो भी स्टूडेंट यहां पर जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए उत्कर्ष लेके आया है विशेष ऑफर। 26 जनवरी या फिर कहें रिपब्लिक डे के मौके पर यहां पर उत्कर्ष के द्वारा तिरंगा महोत्सव जारी है और आज उसका लास्ट डे है। 28 जनवरी आज उसका लास्ट डे है। तो जिन भी स्टूडेंट को यहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ के जिनका सपना है, वो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो अप टू 77% तक का डिस्काउंट है उनको जून 2026 के यहां पर सेशन के कोर्सेज के लिए। अगर आप UC20 कोड यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट और भी है। और साथ ही साथ अगर आपने कोर्स लिया हुआ है और उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करनी है तो आपको 26% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा यहां पर मिलने वाला है। और देखेंगे कि भाई यूजीसी नेट जून 2026 का पेपर 1 का जो कोर्स है, ये सब ऑफर तो उसके साथ में है ही है। पेपर 1 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है, तो प्रीमियम की ये प्राइसेस हैं, ये स्टैंडर्ड की। प्रीमियम का ये फायदा है कि आपको एमसीक्यू बैच, टेस्ट सीरीज और अदर बेनिफिट्स, आपको बुक्स भी घर पर भेजी जाएगी पेपर 1 की, वो इसमें सारे बेनिफिट्स इंक्लूड हैं यहाँ पे। ओके, साथ ही साथ पेपर 2 के ये सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी जो कि मैं खुद देखता हूँ, कॉमर्स है, इंग्लिश है और पॉलिटिकल साइंस है, ये उसकी प्राइसेस हैं। और प्राइम पे लेने का बेनिफिट ये है कि आपको अदर बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। एमसीक्यू बैच है, टेस्ट सीरीज, वो आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। अगर आप दोनों कोर्सेज लेना चाहते हैं, पेपर 1 और +2 दोनों कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं, तो यहां पर उसकी ये फीस रहने वाली है। ओके, तो जल्दी से देरी नहीं करें, आज आखिरी दिन है यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले जून के सभी स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है और काफी बड़ा डिस्काउंट है। ओके, थैंक यू सो मच।